राजहंस द्वारा दमयंती से नल की कामावस्था का वर्णन। राजहंस बोला, हे पृथ्वीपति की पुत्री, यदि आपकी उपर्युक्त उक्तियां वास्तविक हैं, तो इस विषय में मेरी कुछ कृति मैं नहीं देखता हूं, किंतु आपको और नल महाराज को अत्यंत संतापते हुए कामदेव ने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। अर्थात आप और महाराज नल दोनों को काम सता रहा है। हे देवी, उपवास व्रत आदि तपस्याओं से आपका निरंतर ध्यान करते हुए वे महाराज नल आज आपको प्राप्त करके अपने शरीर को अमृतपान से परितृप्त करके देवतुल्य चरितार्थ करेंगे। तात्पर्य है कि महाराज नल आठों लोकपालों के अंश से परिव्याप्त हैं, अतः उनका आंतरिक अंश देवत्व ही है, परंतु उनके सांसारिक हाथ पैर वह इंद्रियां तो मानसिक हैं, देवतुल्य हैं, उनमें देवत्व नहीं, अपितु वे देवत्वत हैं। परंतु आज जब वे मेरे द्वारा आपकी प्राप्ति सुनेंगे, तो सौभाग्य से उनके वह इंद्रियां भी देवत्व में ही हो जाएंगी, देवत्वत नहीं रहेंगी। जैसे देवगण अमृतपान करके पीवर गात्र वाले होकर अमर हो जाते हैं, वैसे वे महाराज नल भी आपको अमृत के सदृश प्राप्त करके देवत्व में होकर अमर हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जैसे कोई मनुष्य निरंतर भगवान की आराधना करके व्रत आदि उपवासों से अपनी देह को क्रश करके कठिन तपस्या द्वारा भगवत साक्षात्कार करके अमृत फल प्राप्ति से अपनी तपस्या सफल करता है, वैसे महाराज नल भी आपकी प्राप्ति पर कृतकृत्य होंगे। हे दमयंत के, उन महाराज नल को कामदेव आपके विरह में तपा रहा है। वे कामदेव ये सोचता है कि पहले मेरी, कामदेव की और महाराज नल की मूर्तियां एक समान थीं, किंतु मेरी वह सुंदर मूर्ति शिवजी द्वारा जला दी गई और इन महाराज नल की मूर्ति तपने पर भी जलती नहीं। अतः इसी ईर्ष्या के वशीभूत होने से वे कामदेव महाराज नल को आपके वियोग में संभव है सता रहा है। हे राजकुमारी, वे महाराज नल आपके प्रतिकीर्ति दीवार पर रचकर निर्निमेष दृष्टि से उसे आदर से देखते हैं। निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन आंसुओं के बहने से उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। उस लालिमा को देखकर ऐसी प्रतीति होती है कि वह आपके कारण उन्हें प्राप्त हुई है, निर्निमेष दृष्टि देखने से प्राप्त नहीं हुई है। विरहियों की 10 अवस्थाओं में से चक्षु प्रीति नाम की प्रथम अवस्था का ये वर्णन है। हे कुमारी, आपकी प्रतिकीर्ति तस्वीर को निर्निमेष दृष्टि से आदर से देखते हुए उन महाराज नल की आंखों में से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उन आंसुओं के लिए महाराज की आंखों में रहने वाली प्रीति और निर्निमेष दोनों में झगड़ा होने लगता है। प्रीत कहती है कि आंसू मेरे हैं और निर्निमेष कहता है कि आंसू मेरे हैं। अर्थात महाराज आपके प्रतिकीर्ति को अति आदर से देखते हैं। आपकी तस्वीर पर जब इतना प्रगाढ़ अनुराग है, तो आप पर कहना ही क्या है। हे देवी, आप बाहर रहने पर भी महाराज नल के प्राणों के समान होकर उनके शरीर के भीतर रहती हैं। जैसे प्राण नाक के छेदों से बाहर जाकर पुनः भीतर आते हैं, वैसे ही आप भी नाक, आंख आदि के दर्शन से उसके भीतर ही हैं। अर्थात आपकी नाक आंख की तस्वीर देखकर वे अपने चित्त में रखे हुए हैं। आप में निरंतर लगी हुई उनकी चित्त वृत्ति उनके चित्त को चंचलायमान नहीं करती है। इसे देखकर आश्चर्य होता है। अथवा आप में लगा हुआ उनका चित्त अन्य चित्र को नहीं देखता, केवल आपके चित्त को देखता है। यदि वह दूसरे के चित्र को देखे तो आश्चर्य अवश्य होता, परंतु वह आपके ही चित्र को देखता है, इसलिए आश्चर्य नहीं होता। वे महाराज आपको हार्दिक रूपेण चाहते हैं। महाराज नल के श्वास उच्छ्वास क्या है? आप ही के प्राण हैं। इस बात को जानकर चित्त आश्चर्यवित नहीं होता, क्योंकि आप में लगी हुई उनकी चित्त वृत्ति सदा निस्तब्ध है। हे देवी,
आप उन महाराज नल की विशाल एवं लंबी लंबी कल्पना रूपी सीढ़ियों की पंक्तियों पर चढ़ती हैं, तब वे महाराज नल खूब तेजी से श्वासों को छोड़ते हैं। उस समय उनके श्वास छोड़ने से ज्ञात हो जाता है कि वे आपके ध्यान में निमग्न हैं। तात्पर्य यह है कि महाराज नल दमयंती के ध्यान में निमग्न होकर दमयंती प्राप्ति पर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसा सोचते हैं। ऐसी कल्पनाओं को करते हुए वे अपनी कल्पना रूपी सीढ़ियों पर दमयंती को चढ़ाकर स्वयं थकावट की श्वासें छोड़ते हैं। इस पर कवि कल्पना करते हैं कि जब दमयंती उन कल्पना रूपी सीढ़ियों पर चढ़ती है तब महाराज नल क्यों थकावट की सांसें छोड़ते हैं। जो सीढ़ियां चढ़ता है उसे थकावट की सांसें लेनी चाहिए। पुनः कवि इसका उत्तर स्वयं ही देते हैं। वे महाराज नल उस समय दमयंती में तन्मय हो जाते हैं और इसी से सांसें छोड़ते हैं, अर्थात उस समय वे दमयंती रूप धारण कर लेते हैं। दमयंती को सोचते सोचते उसमें तल्लीन होकर लंबी सांसें छोड़ते हैं। नहीं तो एक की शांति दूसरे में कैसे आती। हे राजकुमारी, उन महाराज नल का अंतःकरण एकांत में जो कुछ भी आपसे कहता है वह बात उनका मुख प्रकाशित कर देता है, क्योंकि उनके मुख की मित्रता चंद्र के साथ है और चंद्रमा की मित्रता कामदेव के साथ है, तथा कामदेव नल महाराज का शत्रु है। अर्थात एकांत में जो कुछ महाराज नल का अंतःकरण आपके लिए सोचता है उसका प्रभाव उनके मुख पर पड़ता है और चिंता युक्त होकर पीला पड़ जाता है। उसी पिलाई को देखकर लोग ज्ञात कर लेते हैं कि महाराज दमयंती के लिए चिंतित हैं। कवि हर्ष कहते हैं कि ये मुख क्यों पीला होकर महाराज की बातें प्रकट कर देता है। फिर इसका कारण ये बताते हैं कि महाराज नल से और कामदेव से शत्रुता है, पर महाराज का मुख कामदेव के मित्र चंद्र का सखा है, अर्थात नल का मुख कमल के समान है। अतः मित्र का मित्र होने के कारण वह मुख महाराज के भीतरी बातों को अपने मित्र के मित्र कामदेव की बड़ाई के लिए प्रकट कर देता है, जिसमें लोग जान जाएं कि कामदेव राजा नल को सता रहा है। संसार में सभी लोग मित्र के मित्र को परम मित्र और शत्रु के शत्रु को दृढ़ मित्र बताते हैं, अर्थात राजा नल आपके विरह में पीले मुख वाले हो गए हैं। हे कुमार के, रात्रि में शैया पर लेटे रहने पर भी आपके बिना उन महाराज नल की आंखों को चूमने वाली निद्रा आती नहीं है, तथा ना कोई अंगना ही महाराज की आंखों को चूम कर तथा उनसे आलिंगन करके शैया पर उन्हें सांत्वना देती है। तात्पर्य यह है कि हे देवी, जब महाराज शैया पर लेटे रहते हैं तो आपके बिना निंद्रा भी अंगना की भांति आजकल उनका आलिंगन तथा आंखों का चुंबन नहीं करती है। वे आपके लिए अति व्याकुल दिन रात हैं। हे कुमारी, कामदेव ने महाराज नल को तेज बाणों से बींधकर वृथा ही उनके प्रत्यंगों को कृषित किया है। इससे उसका मनोरथ पूर्ण न हुआ, क्योंकि वे महाराज यद्यपि अंगों से क्रश तो अवश्य हो गए हैं, परंतु सौंदर्य से क्रश नहीं हुए हैं और सौंदर्य में अभी भी कामदेव के साथ स्पर्धा करने वाले हैं। कामदेव ने चाहा था कि उन्हें तेज बाणों से बींधकर कुरूप बना दे, जिससे वे मेरी बराबरी सुंदरता में ना कर सकें, किंतु ऐसा हो ना सका। हे कुमारी, कामदेव ने महाराज नल के शरीर को तेज बाणों से बींधकर उनके स्वभाव को भी बींध दिया है, क्योंकि पाप से भी आपकी प्राप्ति के लिए वे डरते नहीं हैं, तथा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी दास्ता करने के लिए भी वे लज्जा नहीं करते हैं। अर्थात यदि उन्हें आपकी प्राप्ति के लिए पाप भी करना पड़े तो उससे भी वे घबराएंगे नहीं, तथा आपका सेवक भी बनना पड़े तो भी लज्जा न लाएंगे। यद्यपि ये दोनों कार्य राजाओं को करना शास्त्र विरुद्ध है। हे राजपुत्री, छूत की बीमारी की भांति महाराज नल की विशाल लज्जाशील महाराज नल के शरीर से निकलकर उन निपुण वैद्यों में प्रविष्ट हो गई। जो निपुण वैद्य दारुण कामज्वर से पीड़ित महाराज की चिकित्सा करने आई थी, क्योंकि
निपुण वैद्य महाराज नल के रोग के कारण में निदान बतलाने में चुप हो गए। लज्जा से लोग बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। इस श्लोक में लज्जा छूत की बीमारी के समान मानी गई है। क्षय, कोढ़, नेत्र रोग, अपस्मार और मसूर का आदि बीमारियां एक मनुष्य से दूसरे को उनके देखने से, स्पर्श करने से या परस्पर संगठन करने से हो जाती हैं। यह तात्पर्य यह है कि जो वैद्य महाराज नल की चिकित्सा के लिए आई थी, वे महाराज नल की चिकित्सा का निदान करने में असमर्थ हो गए। और जब मनुष्य किसी पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो लज्जित हो जाता है। वैद्यगण भी अपनी पढ़ी हुई विद्याओं से जब महाराज की बीमारी का कारण ना जान सके तो लज्जित हो गए। हे राजपुत्री, आप उन पर कुपित हो गई हैं। ऐसा समझकर वे महाराज नल सहसा डर जाते हैं। आप उन्हें प्राप्त हो गई हैं, ऐसा ज्ञात कर वे बिना कारण के हंसने लगते हैं। आप जा रही हैं, ऐसा सोचकर वे आपके पीछे पीछे अनुगमन करने लगते हैं। आपने उन्हें संबोधित करके कुछ कहा है, ऐसा विचार कर वे वृथा ही आपके बातों का उत्तर देने लगते हैं। वे आपके लिए उन्मादी से हो रही हैं। हे देवी, अति खेद है कि वे राजवीर महाराज नल आपके वियोग रूपी दुख की अविच्छिन्न परंपरा में फंसकर उस प्रकार मूर्छित और निरावलंब होकर पड़े हैं, जिस प्रकार यमुना नदी के किनारे महानद द्वीप में कोई हाथी फंसकर मूर्छित और निरालंब होकर पड़ जाता है। अर्थात हे बहनी, वे महाराज आपके वियोग में मूर्छित अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। हे राजकुमारी, कामदेव के बाएं और दाहिने हाथों से फेंके जाने वाले तीरों से महाराज नल को आपके वियोग में प्राप्त होने वाली अवस्थाएं दुगनी पीड़ा दे रही हैं, क्योंकि कामदेव सब पर एक हाथ से तीर चलाता है, इन पर दोनों हाथों से चला रहा है। अतः सभी वियोगियों की अपेक्षा इन्हें दूना कष्ट हो रहा है। अस्तु, आपके वियोग में महाराज नल ने वियोगियों को होने वाली 10 अवस्थाओं में 9 को तो भोग लिया है, परंतु हे ईश्वर, 10वीं अवस्था अब उन्हें आकाश के पुष्प की कलिका के समान हो। अर्थात जैसे आकाश में पुष्प कलिका नहीं होती है, वैसे ही उन्हें भी 10वीं अवस्था भोगनी ना पड़े। 10 अवस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहली नेत्र प्रीति, दूसरा मनासंग, तीसरी संकल्प, चौथी जागरण, 5वीं कृष्णा, 6ठी रति, 7वीं लज्जा त्याग, 8वीं उन्माद, 9वीं मूर्छा और 10वीं अंत मरण। राजहंस बोला, हे कुमारी, कामदेव की पीड़ा से व्यथित होकर निरंतर अस्मित मुख वाले, खिन्न मुख वाले महाराज नल ने मुझे आपके समीप भेजा है। यहाँ आकर मैंने गुण लोभवती आपकी भाव प्रतीति प्रज्ञात करके सिद्धि प्राप्त की। अर्थात यहाँ आकर मैं आपके गुणों को मानने वाली प्राप्त किया। यदि आप गुणों पर मुग्ध होने वाली ना होती तो नल के गुणों पर कैसे मुग्ध होती। अतः आप गुण मुग्धा गुण लोभवती हैं। आपके गुण मुग्धत से मैं भी सफल हुआ, क्योंकि मैं इसीलिए आया था कि आप महाराज नल को प्राप्त हो जाएं। मेरे कहने से आपके नल के गुणों पर मुग्धता प्रकट करती, अतः मैं सफल हुआ। हे देवी, आप धन्य हैं जो आपके उदार गुणों के द्वारा महाराज नल भी आकर्षित किए गए हैं। उस चंद्रिका की क्या अधिक स्तुति की जाए जिसने समुद्र को उत्तालित कर दिया। अथवा हे भैमी, माधुर्य प्रसाद आदि गुणों तथा श्लेष आदि अलंकारों से विभूषित वैदर्भी रीति की तरह आपने समुद्र के समान गंभीर नल को वशीभूत कर लिया। अतः हे वैदर्भी, आप धन्यवादार्थ हैं। काव्य में वैदर्भी रीति प्रसाद गुण से परिपूर्ण होकर तथा उपमा आदि श्लेष अलंकार से युक्त होकर चारुत्व लाती है। आप भी सौभाग्य आदि सौंदर्य गुणों से युक्त होकर नल में चारुत्व लाने वाली हैं, नल को वशीभूत करने वाली हैं। आपकी अधिक प्रशंसा नहीं की जा सकती। उस चंद्रिका की प्रशंसा कौन कर सकता है जो गंभीर समुद्र को ज्वार भाटा युक्त कर देती है। अर्थात
आपने चंद्रिका के समान मनोज्ञ होकर समुद्र के समान गंभीर चित्त वाले नल को उत्तालित कर दिया है। हे राजकुमारी, आपकी शोभा नल के साथ ऐसी हो जैसे चंद्र की शोभा रात्रि के साथ होती है। नल की शोभा आपके साथ भी वैसी हो जैसी चंद्र की शोभा रात्रि के साथ होती है। संभव है ब्रह्मदेव पुनः पुनः चंद्र और रात का जो संयोग करने का अभ्यास करते हैं, वे अभ्यास इसीलिए करते हैं जिसमें आप और नल के संयोग कराने का उन्हें अभ्यास रहे। जैसे कोई मनुष्य किसी काम को करने के पूर्व उसका अभ्यास करके उसे करता है, उसी प्रकार ब्रह्मदेव भी आप लोगों की जोड़ी मिलाने का अभ्यास पहले चंद्र निशा की जोड़ी मिलाकर कर रहे हैं। हे कृषांगी, महाराज नल पत्र रचना करने में बड़े निपुण हैं। अतः इन महाराज नल द्वारा रची हुई पत्रावली यदि कहीं समाप्त हो सकती है तो केवल आपके बड़े बड़े कुचों पर ही, अन्यत्र नहीं। अर्थात हे कृषांगी, महाराज नल अंगों पर कस्तूरी चंद्रकांति से सुंदर रचनाएं करने में बड़े प्रवीण हैं, परंतु वे रचनाएं विस्तीर्ण स्थान चाहती हैं। अतः आपके कुचों पर ही वे रचनाएं हो सकती हैं, क्योंकि वे अन्यांगनाओं से विपुल हैं। हे राजपुत्री, आपके दोनों नेत्रों में एक चंद्र अपनी किरणों से अमृत नहीं सींच सकता। यही असमर्थता देखकर उस चंद्र ने अपने दूसरे रूप को नल मुखाकार होकर धारण किया है। अतः आप चंद्रमुखी नल को प्रेम कीजिए। हे राजकुमारी, महाराज नल के तपस्या रूपी इस कल्प वृक्ष को देखिए। आश्चर्य है कि वह कल्प वृक्ष आकाश के कल्प वृक्ष से विलक्षण है। उसकी विलक्षणता देखें। उस कल्प वृक्ष की अंकुर शोभा आपके हाथों के नाखूनों के सदृश ही दीप्तिमान है, अथवा आपके हाथों के नाखून ही जिसमें अंकुर के समान है। उस कल्प वृक्ष के अंकुर के पश्चात दो पत्र प्रस्फुटित हुए हैं, वे आपकी भौहों के समान हैं, अथवा आपकी भौहें ही उसमें दो पत्तों के समान हैं। उसमें जो लाल लाल नाल है वे आपके अधर के समान लाल है, अथवा आपका स्वयं ही लाल लाल अधर उसका नाल स्वरूप है। मध्यम अंकुर है, उसके नए किसलय आपके हाथों के समान हैं, अथवा आपके हाथ ही उसके नूतन पल्लव के समान हैं। उसकी कलियां आपके मृदु हास्य के समान हैं, अथवा आपका मृदु हास्य ही उसमें मृदु कलियों के समान है। आपके शरीर मार्दव के समान वह पुष्पित होता है, अथवा आपके शरीर का मार्दव ही उसमें पुष्पित रूप है। आपका कोमलांग ही उस वृक्ष का पुष्प है, तथा वह आपकी देह की शोभा से फलित है, अथवा आपकी देह की शोभा से फलवान है। आपके स्तनों के समान उसमें फल लगे हैं। इस प्रकार से विलक्षण कल्प वृक्ष नल की विलक्षण तपस्या के फल स्वरूप है, अथवा इस प्रकार की कठिन तपस्या नल ने आपकी प्राप्ति के लिए की है। अन्य कोई ऐसी तपस्या नहीं कर सकता। इससे आप उन्हीं पर प्रेम कीजिए। हे भीमपुत्री, आपके और महाराज नल के समान अनुरागों को मापने के लिए कामदेव ने चंद्रमंडल को तराजू का पलड़ा तथा अपने बाण को तराजू का दंड और चंद्र किरणों को तराजू की रस्सियां बनाया है। अर्थात कामदेव अपने बाण रूपी तराजू की दंडी से जिसमें चंद्र रूपी पलड़ा लगा है, और वह पलड़ा चंद्र किरण रूपी रस्सियों से दंडी में बंधा है, आप लोगों के अनुरागों को बराबर कर रहा है। जगत में बड़ी बड़ी वस्तुएं नापने के लिए तराजू का व्यवहार किया जाता है। कामदेव की उक्त तराजू में एक और चंद्र रूपी बर्तन रखा था, जिसमें एक के पश्चात दूसरे के अनुराग धरकर नापे गए, और दूसरी ओर कामदेव केवल वजन मापक पदार्थ मन, शेर, छटाक आदि रख रहे थे। अभी अभी संसार में कहीं कहीं ऐसे कांटे दिखाई देते हैं जिनमें एक तरफ वस्तु रखने के लिए बढ़िया पात्र बंधे रहते हैं और दूसरी तरफ खराब लोहे आदि के पदार्थ पात्र रहते हैं। इस तराजू में जिधर अनुराग रखे जाने वाले थे उधर चंद्र का पात्र था, तथा जिधर मापक पदार्थ थे उधर लोहे आदि के कोई अवर्णनीय पदार्थ के पात्र थे।
इसी से उनका वर्णन नहीं किया है। हे राजकुमारी, महाराज नल के कमल रूपी हाथों से जो पत्रावली आपके विशाल कुचों पर शरद क्रीड़ा के समय रची जाए, वह पत्रावली पुनः उन्हीं महाराज नल के हाथों में शरद क्रीड़ा के समय जनित पसीने से भीगे कमल रूपी हाथों में उसी भांति चिपक जाए जिस भांति मोम के बने सांचे ठप्पे पर दूसरी वस्तु का नक्शा आ जाता है, अर्थात आप और उनका समागम शीघ्र हो। हे देवी, आप और महाराज दोनों युवती युवक पवन द्वारा उत्प्रेक्षित पुष्पवृष्टि केली वन में अनेकों प्रकार के रथ के आसनों से प्रसन्न होते हुए प्राप्त करें, जैसे समर विजयी गणों पर देवगण पुष्पवृष्टि करते हैं, वैसे आप लोग भी कामदेव रूपी मल्ल युद्ध को परस्पर केली वन में करते हुए पवन द्वारा प्रक्षिप्त पुष्पवृष्टि प्राप्त करें। हे राजकुमारी, आप और महाराज नल के पारस्परिक प्रकर्ष अनुराग युक्त चित्त कामदेव को क्या पुनः उत्पन्न करने वाले हैं। आपका और महाराज का चित्त एकीभूत हो रहा है। न्यायिक गण चित्त को अणुरूप मानते हैं। प्राणी की उत्पत्ति दो अणुओं के संपर्क से होती है, अतः कामदेव को उत्पन्न करने के लिए आप दोनों के मन एकीभूत हो रहे हैं, अतः आप दोनों के चित्त एकीभूत होकर शिव जी के द्वारा जलाए गए कामदेव की पुनः उत्पत्ति करने का प्रारंभ कर रहे हैं। हे देवी, कामदेव महाराज नल को अपने पुष्पों के धनुष से दुर्जय समझ गया और दुखी हो गया, परंतु वह आपके द्वारा उन्हें जीतने की युक्ति प्राप्त कर अति हर्षित हो रहा है। उसने उत्तम कुल में उत्पन्न आपको धनुष बनाया है। जैसे कोई धनुर्धारी अच्छे बांसों का धनुष बताता है, वैसे ही कामदेव ने भी अच्छे कुल में उत्पन्न आपको धनुष रूप में बनाया है। आपके गले के पीछे पीठ पर लटकने वाली लाल लाल सिंदूर के समान सुंदर चोटी को उसने कर्षण रेखा बनाया है। जब कोई धनुषधारी धनुष की परीक्षा करता है, धनुष ठीक परिपक्व हो गया है कि नहीं, उस पर सिंदूर का घर्षण करके देखता है कि यदि बांस पर सिंदूर रेखा के समान हो जाता है तो वह धनुष उत्तम माना जाता है। कामदेव ने भी जब आपको नया धनुष बनाया तब आपकी परीक्षा की। आप भी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, अतः वह आपको धनुष रूप में प्राप्त करके उन्हें जीतने की युक्ति से परमानंदित हो रहा है। हे राजकुमारी, आपका हरावली महाराज नल रूपी मेघ पक्षी के लिए कामदेव के धनुष की गुल का रूप है, अथवा आपकी हारावली राजश्रेष्ठ महाराज नल को भेदन करने में धनुषक गुलका के समान है। आप भी उस कामदेव के धनुष की मंजुल वल्लरी के समान है। उक्त धनु की मंजुल वल्लरी के समीप स्थित सुंदर विलास की पराकाष्ठा वाली गुल का रूप मध्य भाग में बिल वाली चारों तरफ रोमों वाली आपकी नाभि शोभित है, अर्थात हे राजकुमारी, आप कामदेव का धनुष हैं। कामदेव आपको धनुष रूप में धारण करके नल को जीतेगा। हे देवी, कामदेव ने नल से पराजित होकर अपने सभी अस्त्र शस्त्र फेंक दिए हैं और शरीर को भी भट्टी में झोंक कर कठिन तपस्या कर रहा है महाराज नल को पुनः जीतने के लिए। उस कामदेव ने अपने पुष्प बाणों को आपके सिर पर गुथे हुए फूलों में फेंक दिया, अर्थात आपके सिर के पुष्प कामास्त्र से हैं। अपने धनुष को आपके ललाट में स्थित भौहों में फेंक दिया है। आपके भौहें कामदेव के धनुष के सदृश हैं। अपने शरीर को उसने शिव जी के तृतीय नेत्र रूपी भट्टी में फेंक दिया है, अर्थात तपाने के लिए शिव जी के तृतीय नेत्र में उसने अपने शरीर को फेंक दिया है। अब वह कामदेव अशरीरी होकर महाराज नल को जीतने के लिए आपके ही शरीर रूपी तपोवन के आश्रय में है। आपके शरीर में आश्रय लेकर वह कामदेव आपके स्तन रूपी पर्वत पर लगी हुई चंदन आदि की रचना वाली पर्णशाला में तप कर रहा है। ईर्ष्या विभूत कामदेव महाराज नल से सौंदर्य में पराजित होकर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को फेंककर आजकल नल को जीतने के लिए प्रबल तप कर रहा है। लोग जैसे दूसरे से हार कर पर्वत पर जाकर पर्वतों की कुटी बनाकर
तप करते हैं और विपक्षी को जीतने की प्रबल इच्छा करते हुए अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, वैसा ही कामदेव ने भी किया है। राजहंस के द्वारा ये बातें कह चुकने पर दमयंती को खोजने में तत्पर उसकी सखियां वहां पर आ गईं और उन्होंने दमयंती को घेर लिया। उन सखियों को आते देखकर राजहंस ने कुमारी दमयंती से कहा, आपका मंगल हो, जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राजहंस शीघ्र निज देश की राजधानी को चला गया।